जिंदगी का सफर बहुत मुश्किल है मित्रों। जब ये जिंदगी आप जीने पर आते हो तो कभी सुख और कभी दुख, इसका सामना आपको करना ही पड़ता है। ये सच्चाई है कि जिंदगी के तख्ते में हमेशा सुख नहीं रहते, हमेशा दुखों का अंबार लगा नहीं रहता। ये ईश्वरीय देन है कि वह आपको कब सुख देती है और आपके जीवन में कब सुख लाती है। आज मैं एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि सन 1998 के बाद आकाश में एक ऐसा महत्वपूर्ण महाराजयोग बनने जा रहा है कि धनु राशि वालों की किस्मत का तख्ता पलट के रख देगा। वर्षों बाद जब कोई घटनाएं ग्रहों की होती हैं तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन की लहर अवश्य लाती है। यह शरीर ग्रहों के 9 चाल जो इंद्रियां हैं उनसे बना हुआ है। 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं। जब इनकी घटनाएं इस मानव शरीर रूपी आपके ऊपर पड़ती हैं तो जिंदगी में परिवर्तन, तरक्की की लहर लेके आती है। 1998 के बाद ऐसा क्या होगा जो आपके जीवन में जिंदगी को पलट के रख देगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे उनको भी ये वर्षों बाद जो राजयोग बन रहा है उनको भी जानकारी मिल सके और भली भांति वो भी इस जानकारी का, इस ग्रहों की रचित जानकारी का लाभ उठा सके। मित्रों, जीवन कठिनाइयों से भरा है, जीवन मुश्किलों से भरा है। ये कलयुगी जीवन का कोई मोल भाव नहीं है। कब जिंदगी में पैसा आ जाए, कब जिंदगी में दौलत आ जाए तो जीवन सुख में आपका व्यतीत होता रहे, और कब जिंदगी में दौलत चली जाए, हाथों में आपके से दौलत चली जाए तो फिर आपको दुख भोगने ही पड़ती है। अब इन दुखों से बचा कैसे जाए, इन कष्टों से बचा कैसे जाए, ये एक रहस्यमयी बात है। भोग काल से बचना, कष्टों से बचना, ये आपकी कुंडली पर, आपके ग्रहों पर निर्भर करता है। 1998 के बाद 2 ग्रह कर रहे हैं आपकी जिंदगी में बदलाव। ये भूचाल अब होगा खत्म। पारिवारिक जीवन जो कष्ट में व्यतीत होता चला जा रहा था वह होगा खत्म। राहु, केतु और शनि, जब इन 3 ग्रहों की बात आती है तो अगर ये कुंडली में बार बार आपके जीवन में गोचर में आते हैं, बार बार आपकी दशाओं में आते हैं, तो ये जिंदगी को नरक, दुखदायी, कष्टदायी बना के रख देती हैं। जिंदगी के सुख छीनने वाले भी यही है, और अगर ये मेहरबानी देने पर आ जाए तो जिंदगी को सुखों से तोड़कर आपको देने वाले भी यही हैं। राहु, केतु और शनि का न्याय इस कलयुग में सबसे ज्यादा है। जो शुभ ग्रह हैं वो तो देते हैं आपको सोच, और ये 3 ग्रह राहु, केतु और शनि ये देते हैं सोच को अंजाम। 1998 के बाद 2 ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन। पहला ग्रह जो कि कलयुग का देवता, कलयुग का राजा, मायावी रहस्यमयी राहु करेगा राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन
28 अक्टूबर सन 2023 को हो जाएगा, मगर इसका फलसफा आपको जुलाई से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब ग्रह कोई राशि परिवर्तन करते हैं तो उससे 4 महीने पहले आपकी जिंदगी में तब्दीली, बदलाव आना शुरू हो जाता है। 28 नवंबर सन 2023 को राहु जो कि रात का राजा और केतु जो कि दौलत का बादशाह, ये करेंगे राशि परिवर्तन। आपके जीवन में जो परेशानियां, दुख, कष्ट चले आ रहे थे, क्योंकि मैंने बताया कि कष्टों के, दुखों के, परेशानियों के ये 3 ग्रह कारक हैं। अगर ये 3 ग्रह आपको सुखता देने पर आ जाएं तो सबसे पहले तो जिंदगी में दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, बीमारियां नहीं आएंगी। आप जो कर्जदार हो जाते हो वो कर्जदार नहीं होगे। क्योंकि देखो, जब ये कुंडली ब्रह्मा जी ने बनाई तो आपके कर्मों के ऊपर बनाई। किसी का पिछले जन्म में आप कुछ ले दे आए, धोखा दे आए, फरेब करे आए, उससे झूठ बोले आए, उसका पैसा छीने आए, उसकी जमीन हड़प ली, उसकी औरत को आपने देखा अपनी बुरी नजर से, तो जब आप इस जन्म में जन्म लेते हो तो वह सब ऋण के रूप में आपके ऊपर आ जाती हैं, जिसे पितृदोष, काल सर्प योग, ऋण दोष, राहु चंद्र का भ्रम दोष, ये सब जो आ जाते हैं, ये सब आपके पिछले कर्मों का फलसफा होता है। नीच का शनि, मंगल बद्ध, ये सब पिछले जन्म की आपकी करनी के फल हैं जो इस जन्म में आपको भोगने ही पड़ती हैं। मगर ऊपर वाले ने जब समस्या दी, जब ईश्वर ने आपको समस्या से घेरा तो उसका समाधान भी निकाला। समाधान निकाला कि अगर आप अपनी कुंडली को गुरुदेव से पढ़वा के उनके उपाय इलाज कर लेते हो तो आपकी जो कुंडली है वो दोष मुक्त, ऋण मुक्त, कर्जा मुक्त, परेशानियां मुक्त ये हो जाती है। कई हद तक आप परेशानियों से मुक्त हो जाते हो। कहाँ आपको बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होना था, बहुत ज़्यादा चोट चपेट लगनी थी, मगर थोड़ी सी उंगली ही आपकी कट के या पैर में छिद के कोई कंकड़ और आप बच गए। तो यानी परेशानी तो बहुत आनी थी, मगर आपने अगर उपाय इलाज करे, ग्रहों को मनाया, ग्रहों को खुश किया, उनका भोग लगाया, गुरुदेव से कुंडली अपनी चेक करवाई, तो आपकी कुंडली कर्जा मुक्त हो जाती है, ऋण मुक्त हो जाती है, दुख मुक्त हो जाती है। ऐसे ही ये 3 ग्रहों का चाला 1998 के बाद आपके जीवन में बहुत ही सुख की लहर आएगा। 2 ग्रह तो आपके जीवन का बेड़ा पार जुलाई से ही लगाएंगे, और एक ग्रह जो कि आपकी कुंडली का बादशाह है, आपकी कुंडली का सरदार है, आपकी कुंडली का मालिक है, वो है देवगुरु बृहस्पति। वो आपकी जिंदगी का बेड़ा पार लगाने आ रहा है। बृहस्पति धन का कारक, बृहस्पति आपके मान सम्मान का कारक, बृहस्पति दौलत, शौहरत, ऐश, विवाह, शादी और संतान का कारक और आपके भाग्य का कारक। इसकी जो दृष्टियां हैं उसमें अमृत है। धनु राशि वाले जो जातक हैं वो बृहस्पति से युक्त होते हैं। उनके जीवन में पीलापन, जो कि बृहस्पति का साक्षात रूप है, जो येलो कलर है, वो सबसे ज्यादा उनके जीवन में आता है। अगर उस कलर की, उस रंग की कमी होती है, क्योंकि बृहस्पति हल्दी का कारक है, बृहस्पति चंदन का कारक है, बृहस्पति हमारे जीवन में सुखों का कारक है, और बृहस्पति जो हमारे जीवन में है वह धन का कारक है। यानी पीलापन, और पीलापन जब कमी के रूप में आता है तो इन सब की आपके जीवन में कमी हो जाती है, इन सब की आपके जीवन में जो है कमी का आभास आपको देखने को मिलता है। अब बृहस्पति आपके 5वें घर में बैठा है, तो धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके 5th हाउस में बृहस्पति है। 5वें घर का बृहस्पति सूर्य का घर, लाल किताब की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का जो है पक्का खाना, उसमें बृहस्पति बैठना। उसके बाद बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बृहस्पति जो है धन का कारक है, बृहस्पति आपके परिवार का कारक है, भाग्य का कारक है। तो बृहस्पति की जो 3 दृष्टियां हैं वह धनु राशि वालों के जो है 5वें
घर से 5वां घर गिनेंगे तो 9वें भाव में पड़ रही है, तो भाग्य बुलंद। उसके बाद 11वें घर में पड़ रही है, तो लाभ के रास्ते, विदेशों के जरिए आमदनी प्राप्त करना और दूर देशों से लाभ, विदेश यात्राएं, जहां जो विद्यार्थी विदेश में रह के पढ़ना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी वाले सरकारी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, जो व्यापारी भाई हैं उनके जीवन में तरक्की हो व्यापार में, तो वो चाहती है, तो अब वह होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि बृहस्पति की आपके लगन पे पड़ रही है, तो लगन बुलंद, लगन बुलंद तो सब बुलंद, आपके चेहरे पे एक नूर टपकना, आपका जीवन कांतिमय होना, आपके जीवन में मान सम्मान के योग प्राप्त होना, और आपके जीवन में जो परेशानियां कठिनाइयां हैं ये बृहस्पति समाप्त कर देगा, क्योंकि बृहस्पति की 3 दृष्टियों में अमृत जो है भरा हुआ है। ये घटना बहुत साल बाद पहले घटी थी, यानी 1998 के बाद ये योगा योग बने थे। तो आप याद करना और मुझे बताना कि 1998 के बाद आपके जीवन में क्या तब्दीली आई, आपका जीवन सोने जैसा चमका, आपके जीवन में सुखद स्थिति आई, सोच के बताना और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका किस तरीके से प्रभाव 1998 में रहा ये कम से कम हमें पता चल सके, क्योंकि ये जो राजयोग है ये बार बार नहीं बनते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु की दशा चल रही है, अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध की दशा चल रही है, तो ये समय गोल्डन टाइम पीरियड कहा जा सकता है। इसे कैश करो, जिंदगी में ऐश करो, टेंशन फ्री रहो, नेगेटिव लोगों से फ्री रहो। जो भी नकारात्मक व्यक्ति हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें अपने जीवन से हटाओ। क्यों नहीं कर सकते? परमात्मा ने ये जीवन दिया है, तुमने अपने आप से कुछ नहीं बनाया है। इंसान एक परमात्मा के बगैर हवा का पत्ता भी नहीं हिला सकता, पेड़ की पत्तियां भी ईश्वर हिलाता है। इंसान कहता है मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ये हाड़ मांस रूपी इंसान जब तक ईश्वर परमात्मा की इच्छा नहीं हो कुछ नहीं कर सकता। बूते लगा लगा के रह जाना, करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान शेयर सट्टे में खा के बैठे हो, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कारोबार में खा के बैठे हो। जो बच्चे जिस पढ़ाई को करना चाहिए उसमें नौकरी मिलती नहीं है, क्योंकि कुंडली के विपरीत काम किया उन्होंने। जब आप कुंडली के विपरीत काम करते हो तो आप हमेशा अपने जीवन में घाटा और नुकसान झेलते रहोगे। जब कुंडली में जो कार्य लिखा है, अगर आपके जीवन में नौकरी लिखी है और आप कारोबार कर रहे हो तो नुकसान तो होगा ही, और आपके जीवन में अगर जो है कारोबार लिखा है और आप नौकरी कर रहे हो तो मन काम में लगेगा नहीं, तो आप उसे नौकरी को छोड़ आओगे। तो ऐसे ही कुंडली की चाल के हिसाब से है। ये ग्रह आपको भ्रमित करते हैं। अगर आपकी कुंडली में दोष लगे हुए हैं, ऋण लगे हुए हैं, पितृदोष कुंडली में है, काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है, या कुंडली षड्यंत्र वाली है आपकी, 6-8 बारे में ग्रह आपके पड़े हुए हैं, तो उनसे आपको सावधान रहना है, क्योंकि नुकसान कभी भी हो सकता है। सावधान कैसे रहेंगे कि जब तक आप जन्म कुंडली को चेक नहीं करवाएंगे, हमारे उपाय नहीं करेंगे, परहेज नहीं करेंगे, तो कुंडली आपकी दोष जो है मुक्त नहीं होगी, दोष युक्त रहेगी। तो फिर ना तो कोई राजयोग का लाभ मिलेगा आपको। 1998 के बाद ये जो राजयोग बन रहा है ये जबरदस्त पावरफुल राजयोग है। इसमें जो करना है वो कर डालो। अगर राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है आपके ऊपर, या केतु की दशा चल रही है, तो फिर कुंडली को चेक करवाओ, उपाय इलाज हमारे करो, रेमेडीज करो। तो फिर आप देखो ये जो 1998 के बाद वाला राजयोग है ये आपको जबरदस्त लाभ देगा। ये राजयोग बार बार नहीं बनते। आपके केंद्र में बुध बैठा हुआ है, केंद्र का बुध आपकी 1.25 लाख जो कुंडलियों के दोष होते हैं उसको समन करता है, ऊपर से आपको धन देता है, मान सम्मान देता है, कारोबार में तरक्की देता है, नौकरी में जॉब में तरक्की देता है, और विदेश यात्राएं करवाता है। क्योंकि सप्तम भाव में बुध आना, मिथुन राशि स्वग्रही बुध आना, ऊपर से सूर्य वहां बैठना, सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनना, ये बहुत ही योग कारक है, ये शुभ कारक है। आप इसका लाभ उठाइए। धनु राशि वालों के जीवन में बुलंदियां निश्चित हैं। ये राजयोग 1998 के बाद बन रहा है, 2023 का समय चल रहा है, वर्षों बाद ये राजयोग बना है। जो भी कार्य हैं उन्हें आप करते चले जाइए। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ये समय शुभ है, क्योंकि 29 अक्टूबर
सन 2023 को राहु और केतु राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो आपके जीवन में ये सुखों की अनुभूति लेके आएंगे। राहु आपके चौथे घर में चले जाएंगे और धनु राशि वालों के केतु जो है 10वें घर में चले जाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही शुभ है, इसका लाभ उठाइए। और कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए, हमारी फीस अदा करिए, गुरु की फीस दीजिए और अपनी प्रश्न समस्या हमारे पास भेजिए। हमने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हम आपकी कुंडली विश्लेषण करेंगे, आपको उपाय देंगे, परहेज देंगे। अगर आपने कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद उपाय कर लिए तो आपकी जिंदगी में तब्दील जरूर आएगी, परेशानियों से आप मुक्त होंगे, कर्जाई कुंडली आपकी खत्म होगी, जो ऋण चले आ रहे हैं वो खत्म होंगे, राहु की दशा शांत होगी, शनि की दशा शांत होगी और आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। खुश रहो, आबाद रहो। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार, मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ।